नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महशर आलम और आज तारीख है 11 जनवरी 2026। चले जानते हैं आज की ताजा और जरूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बिहार के 16 जिलों में ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट और 15 जिलों में येलो अलर्ट। ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए जारी किया एडवाइजरी। कटिहार से पूर्णिया और कोड़ा के लिए पिंक बस शुरू, महिला ड्राइवर कंडक्टर तैनात, किराया 55 से 59 रुपए तय, पैनिक बटन व ई टिकटिंग की सुविधा। बिहार में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू, चरणबद्ध तरीके से होगा, 25 फरवरी तक चलेगा ये आंदोलन। पूर्णिया में हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार, बड़ी वारदात की साजिश नाकाम, घेराबंदी कर पिस्टल के साथ पुलिस ने युवक को दबोचा। पिता के समर्थन में उतरे तेज प्रताप यादव, कहा नीतीश कुमार को भारत रत्न तो लालू प्रसाद यादव को क्यों नहीं। पूर्णिया में 25 जनवरी को ठाडी महोत्सव का आयोजन, प्रसिद्ध माता कामाख्या मंदिर में भव्य तैयारी, नेपाल पश्चिम बंगाल से भी पहुंचेंगे श्रद्धालु। बिहार के नवादा जिला में पुलिस का साइबर प्रहार, लोन के नाम पर चूना लगाने वाले 2 ठग गिरफ्तार, कैश और 9 मोबाइल बरामद। तेजस्वी प्रसाद यादव के राघोपुर विधानसभा में शराबबंदी की उड़ी धज्जियां, नशे में धुत शराबियों ने की तोड़फोड़। अररिया जिला में शीतलहर का प्रकोप, अस्पताल में मरीजों की भीड़, इमरजेंसी वार्ड में स्टाफ की कमी, आग से झुलसने के मामले भी बढ़े। बिहार दुलारचंद हत्याकांड की जांच कर रहे ग्रामीण एसपी का तबादला, अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद हुई थी पोस्टिंग, अब जहानाबाद जिला की संभालेंगे जिम्मेदारी। कटिहार में अवैध हथियार मादक पदार्थ गिरोह का खुलासा, 4 गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और नशीले पदार्थ जब्त। आरजेडी में पारिवारिक खींचतान के संकेत, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर भाई तेजस्वी पर किया तीखा हमला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न की मांग का जीतन राम मांझी ने भी किया समर्थन, बोले फैसले से फिर चौंक जाएंगे पीएम मोदी। मनरेगा का नाम बदलने पर विधायक नाराज, केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी की विरासत मिटाने का आरोप। जी आपको बता दें कि किशनगंज में विधायक कमरुल हुदा ने केंद्र सरकार पर मनरेगा योजना में किए गए बदलाव को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इन बदलाव को महात्मा गांधी की आत्मा को ठेस पहुंचाने वाला कदम बताया और आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार गोडसे की विचारधारा को बढ़ावा दे रही है। बिहार में पंप ऑपरेटर की सरकारी नौकरी, 10वीं पास तुरंत करें आवेदन। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और तकनीकी क्षेत्र में अस्थायी रोजगार चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए बेहद खास है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पंप ऑपरेटर के 191 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जिन्होंने 10वीं के साथ ITI की पढ़ाई पूरी की है और सरकारी सेवा में कैरियर बनाना चाहते हैं। किशनगंज में 3 शराब तस्कर गिरफ्तार, सब्जी लदे पिकअप से किया शराब जब्त, गलगलिया चेक पोस्ट पर पकड़ी खेप, बेगूसराय ले जा रही थी शराब। मंत्री दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी को बताया देश विरोधी, बोले ईडी जांच में हस्तक्षेप करने पर ममता बनर्जी की हो रही आलोचना। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार के पथ एवं उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने किशनगंज भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी को भी देश विरोधी बताया। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच में हस्तक्षेप किया है उससे उनकी आलोचना हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर उस हरे फाइल में क्या था जिसे ममता बनर्जी अपने साथ ले गई। मंत्री ने यह भी कहा कि यदि कोई गलत नहीं तो जांच का विरोध क्यों किया जा रहा है। ऐसे संस्थान भविष्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण, बिहार के राज्यपाल ने दिया ऐसा बयान। जी हां, आपको बता दें कि कटिहार स्थित अल करीम विश्वविद्यालय का 4था दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अहमद अशरफ करीम ने की। वहीं दीक्षांत समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षाविदों और अतिथियों ने भाग
भाग लिया। इस दौरान विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अल करीम विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि यह गर्व की बात है कि विश्वविद्यालय ने देश और विदेश में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान बिहार और देश के भविष्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्णिया के जलालगढ़ में राजस्व विभाग के अपर सचिव का दौरा, सशक्त किसान अभियान के तहत फार्मर रजिस्ट्री पर जोर दिया। जी आपको बता दें कि पूर्णिया के जलालगढ़ में प्रखंड में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर महेंद्र पाल ने शनिवार को दौरा किया। इस दौरान उनके साथ DCLR प्रीति कुमारी, जलालगढ़ अंचल अधिकारी सबीहुल हसन सहित कृषि पदाधिकारी, जलालगढ़ पंचायत मुखिया प्रतिनिधि राजू दास और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यह दौरा सशक्त एवं समृद्ध किसान बिहार की पहचान विशेष अभियान के तहत किया गया। यह अभियान किसानों की डिजिटल पहचान बनाने, जिसे फार्मर रजिस्ट्री कहा जाता है, पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों तक आसानी से पहुंचना है। क्या खेसारी लाल यादव का राजनीति से हुआ मुंहभंग? बिहार की जनता को बताया दोषी, वे अब अभिनय को ही सही बता रहे हैं। उन्होंने शनिवार को यहां कहा कि मुझे लगता है कि सच बोलने वाला राजनीति में बहुत ऊपर तक नहीं जा सकता है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने विधानसभा चुनाव में हार के कारणों को लेकर कहा कि यह पूरे बिहार को पता है, यह चुनावी चीज है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं एक कलाकार ही सही हूं, हम लोगों के लिए राजनीति सही नहीं है। राजनीति में सच बोलने से समस्या है। मुझे लगता है कि यहाँ जो सच बोलेगा वह राजनीति में बहुत आगे तक नहीं जाएगा। यहाँ सिर्फ झूठे वादे करना है। अगर आपको यह करने आता है तभी आप राजनीति में आइए। दुनिया को बेवकूफ बनाना है तब आओ, अगर नहीं बनाना है तो राजनीति में मत आओ। अररिया जिला के नरपतगंज में ATM से 18,85,000 रुपए चोरी, केस दर्ज। इंजीनियर ने दिया आवेदन, स्प्रे मारकर CCTV कैमरे को क्षतिग्रस्त किया। जी हां, आपको बता दें कि अररिया जिले के नरपतगंज के नाथपुर स्थित स्टेट बैंक के ATM से 18,85,000 रुपए की चोरी हो गई है। गुरुवार रात हुई इस घटना के बाद शनिवार को पटना से आए ATM विभाग के इंजीनियरों और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इंजीनियर के आवेदन पर नरपतगंज थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। ATM विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिद्धार्थ कुमार और क्षेत्रीय इंजीनियर मनोज कुमार ने नरपतगंज थाना प्रभारी संजय कुमार के साथ SBI ATM का तकनीकी मुआयना किया। इस दौरान ATM में लगे CCTV कैमरों के फुटेज की बारीकी से जांच की गई। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में बड़ी बिहार के युवाओं की रुचि। नीतीश कुमार के इस स्कीम में 2 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन। जी हमको बता दें कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत युवाओं को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयास लगातार तेज होते जा रहे हैं। 9 जनवरी तक कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 2,20,202 हो गई है, जबकि 41,203 उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया है। इनमें से 13,278 आवेदनों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। बिहार के युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाने और उन्हें व्यवहारिक कार्य अनुभव उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा इंटर्नशिप योजना शुरू की गई है। नीतीश कुमार के साथ लालू यादव को भी मिले भारत रत्न। तेज प्रताप यादव ने की डिमांड, दिया ये तर्क। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले तेज प्रताप यादव का ताजा बयान बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला रहा है। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग जोर पकड़ रही है। इस बीच जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पिता लालू प्रसाद यादव के नाम का भी खुलकर जिक्र कर दिया। पटना में शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश और लालू तो भाई जैसे रहे हैं, ऐसे में दोनों को देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मिलना चाहिए। अररिया में 5 लाख से ज्यादा जीविका दीदियां बनी आत्मनिर्भर। महिलाओं को आर्थिक सामाजिक रूप से किया सशक्त। 43,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह गठित। जी आपको बता दें कि अररिया में बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति जीविका के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की नई मिसाल कायम की जा रही है। जिला परियोजना प्रबंधक नवीन कुमार ने अररिया जिला प्रशासन के आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक लाइव सत्र में जीविका से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जिले में जीविका के तहत अब तक लगभग 43,500 स्वयं सहायता समूह गठित हुआ है। रेल अधिकारी अब नहीं पहनेंगे अंग्रेजों के जमाने का काला कोट, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों से औपनिवेशिक सोच को पूरी तरह पीछे छोड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि अंग्रेजों के जमाने का बंद गले का काला सूट अब रेलवे का औपचारिक पोशाक नहीं रहेगा।
यह पहनावा अंग्रेजों ने शुरू किया था और अब आज से इसे समाप्त किया जा रहा है। यह ड्रेस अब तक निरीक्षण, परेड, विशेष अवसरों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पहनी जाती थी। हालांकि ग्रुप डी, ट्रैकमैन एवं तकनीकी स्टाफ पर यह लागू नहीं थी। रेल मंत्री ने शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में बोल रहे थे। खबर कटिहार से है। दर्शन शाह महाविद्यालय में विश्व हिंदी दिवस कार्यक्रम। कटिहार में हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने का लिया संकल्प। जी हां, आपको बता दें कि कटिहार के दर्शन शाह महाविद्यालय में विश्व हिंदी दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने का संकल्प लिया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत कुमार ने कहा कि हिंदी को ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाना चाहिए, जिससे ये विश्व स्तर पर स्थापित हो सके। उन्होंने हिंदी के सामने चुनौतियों का उल्लेख करते हुए विज्ञान के लिए हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली विकसित करने पर जोर दिया। दूसरों का घर उजाड़ने वालों का अपना कुंबा अब बिखर रहा है। निशिकांत दुबे ने लालू परिवार पर साधा निशाना। जी हां, आपको बता दें कि भागलपुर प्रवास के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने दो टूक में कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही बढ़ेगा। सांसद ने लालू परिवार की वर्तमान स्थिति को उनके पुराने कर्मों का प्रतिफल बताया और कहा कि कोई भी अपने किए से बच नहीं सकता। आपको विदेश जाना हो तो मुझसे संपर्क करिएगा। रूस भेजने के नाम पर बेरोजगारों से लाखों की ठगी। जी हां, आपको बता दें कि विदेश भेजने के नाम पर ठगों ने बेरोजगार लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए, लेकिन विदेश नहीं भेजा। ऐसे में शनिवार को पीड़ितों ने डीएम से मामले में कार्रवाई करने की गुहार लगाई। बिहार के मुफस्सिल बक्सर क्षेत्र के तुर्कचकिया निवासी रितेश कुमार पुत्र सुरेश रजक ने डीएम को दिए पत्रक में बताया कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। उसकी बड़ी बहन की शादी बलिया में हुई है। ऐसे में आना जाना लगा रहता है। इसी दौरान एक दिन महुआ मोड़ में एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई, जो अपने आप को विदेश भेजने का अधिकारी बता रहा था। उसने कहा कि वो भी बिहार का रहने वाला है। आपको विदेश जाना हो तो मुझसे संपर्क कीजिएगा, लेकिन हमसे लाखों रुपए की ठगी कर ली। बिहार में जनवरी के दूसरे सप्ताह में भी ठंड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में दिन की शुरुआत घने कोहरे और तेज ठिठुरन के साथ हुई। सुबह के समय हालात ऐसे रहे कि कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। दफ्तर जाने वाले लोग, स्कूली बच्चे और सुबह की सैर पर निकलने वाले लोग ठंड से बेहाल नजर आए। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 7 दिनों तक बिहार में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन ठंड से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है। इस दौरान बिहार के कई हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। खासकर उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी बिहार में शीत दिवस की स्थिति बनी रह सकती है। राजद नेता शक्ति यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार सरकार खजाने के लूट का श्वेत पत्र जारी करे। जी हां, आपको बता दें कि बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, मधु मंजूरी, अरुण कुमार यादव, प्रमोद कुमार सिन्हा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता उपेंद्र चंद्रवंशी की उपस्थिति में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के खजाने को लुटाने की साजिश है और राज्य के खजाने की फिजूल खर्ची की जा रही है। इस तरह के फिजूल खर्ची के कारण ही बिहार पर 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। इसके कारण प्रति व्यक्ति पर 25,000 रुपए का कर्जा है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव अचानक पहुंचे पूर्णिया जीएमसीएच। शिशु वार्ड की हालत देख हुए नाराज, डीएम को फोन पर बताई एक एक बात। जी हां, आपको बता दें कि पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज यानी बीते दिनों जीएमसीएच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु वार्ड का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की गंभीर कुव्यवस्था सामने आने पर सांसद काफी नाराज दिखे। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से तीखे सवाल किए और कहा कि शिशु एवं माताओं के इलाज में किसी भी तरह के लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बंद लिफ्ट का संज्ञान भी लिया और ठेकेदार से बात कर फटकार लगाई, जिसके बाद ठेकेदार को उन्होंने 2 महीने के अंदर सभी वार्ड में फर्नीचर, बेड और लिफ्ट ठीक करने का सख्त निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान शिशु वार्ड की हालात बेहद चिंताजनक पाई गई। एक ही कमरे में ठंड से बचने के लिए झोपड़ी जैसी अस्थायी संरचना बनाकर 300 से अधिक महिलाएं रहने को मजबूर थी। मरीजों और उनके परिजनों ने सांसद को बताया कि अस्पताल में सुविधा के नाम पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। दवाइयां बाहर से खरीदना पड़ रही है, जांच जो होते हैं वो निजी लैब में करानी पड़ रही है और रक्त की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है।
बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 23 लाख से अधिक महिलाओं ने 2 लाख रुपए लोन के लिए किया आवेदन। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है, जिसमें 10,000 की पहली किस्त और बाद में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता मिलनी है। 10,000 योजना के अंतर्गत आवेदन की अंतिम तिथि वर्ष 2025 के साथ ही समाप्त हो गई। जीविका के अधिकारियों का आकलन है कि योजना का लाभ पाने वाली महिलाएं लगभग 2 करोड़ के आसपास होंगी। अब अगली कड़ी में लाभार्थियों द्वारा किए जा रहे रोजगार का मूल्यांकन होगा, जिसके नियमित यह राशि वितरित हो रही। जिन महिलाओं के काम धंधे को आगे बढ़ाने के योग्य पाया जाएगा उन्हें अतिरिक्त राशि दी जाएगी। योजना का असली उद्देश्य इसके दूसरे पड़ाव से पूरा होना है। जब पहली किस्त से शुरू हुआ काम धंधा रोजगार के रूप में परिवर्तित होने लगेगी, तब उन्हें और भी किस्त दिया जाएगा। बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार ने महकमे के भीतर बैठे काली भेड़ों और अपराधी प्रवृत्ति के पुलिस कर्मियों के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त रुख अख्तियार किया है। जी हां, आपको बता दें कि 9 जनवरी को पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीजीपी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी या आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले पुलिस कर्मियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि दोष सिद्ध होने पर महज 15 दिनों के भीतर ही दोषी पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा और उसे तत्काल जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हाई स्कूल इंटर में आए हैं अच्छे अंक तो आपके लिए है ये सरकारी नौकरी। बीपीएससी ने मांगा आवेदन, जाने डिटेल्स। जी आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शनिवार को कारखाना निरीक्षक के 17 और सहायक वन रक्षक के 12 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। दोनों पदों के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 12 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 2 फरवरी है। श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन कारखाना निरीक्षक पद पर सामान्य के लिए 14, कारखाना निरीक्षण रसायन के लिए 1 और कारखाना निरीक्षक भेषज के 2 पद हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 7, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 2, अनुसूचित जाति के 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 3, पिछड़ा वर्ग के 2 और पिछड़े वर्गों की महिलाओं का 1 पद अनारक्षित है। नियुक्ति के लिए साक्षरता एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा। इसमें साक्षरताकार के लिए 100 और शैक्षिक योग्यता के लिए 100 अंक दिए जाएंगे। इसके लिए शैक्षिक योग्यता में मैट्रिक के 10, इंटरमीडिएट के 20, स्नातक के 60 और स्नातकोत्तर के 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। बिहार में 10 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा, रजिस्ट्री का बना नया रिकॉर्ड, डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान। जी आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त एग्रीस्टेक महाअभियान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बिहार में अब तक 10,41,341 किसानों का पंजीकृत पूरा हो चुका है। इसके साथ ही राज्य ने 10 लाख किसान रजिस्ट्री का अहम आंकड़ा पार कर लिया है। एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन की संख्या में करीब 42% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसे राज्य में डिजिटल खेती की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। 1.5 महीने बाद आज पटना लौटेंगे तेजस्वी यादव, क्या होगा आगे का प्लान? जी आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करीब 1.5 महीने बाद आज पटना लौट सकते हैं। वे जब वापस लौट रहे हैं तो परिवार और पार्टी दोनों काफी मुश्किलों में है। परिवार में तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य तेजस्वी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर रहे हैं। दिल्ली की अदालत ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत परिवार के अन्य सदस्यों पर आरोप तय कर दिए हैं। वहीं पार्टी को विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है। एक भी सीट कम आती तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष नहीं होते। उधर कांग्रेस भी एकला चलो का राग अलाप रही है, यानी पार्टी और परिवार दोनों मुश्किल मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसलिए तेजस्वी की चुनौती बड़ी है। पार्टी कई जिला और प्रखंड इकाइयों का पुनर्गठन करेगी। पार्टी के अंदर एक धारा मानता है कि मौजूद प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल बुजुर्ग हैं, प्रभावी नहीं है, इसलिए उनकी जगह किसी और को कमान दिया जाएगा। एक धारा इसके खिलाफ है। मंगली लाल मंडल अति पिछड़ी जाति से आते हैं। उनके अध्यक्ष बने अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। पार्टी ने इस बात को प्रचारित किया था कि पहली बार प्रदेश में किसी अत्यंत पिछड़ी जाति के नेता को अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में उन्हें हटाना ठीक नहीं होगा। दोस्तों, आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे? आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।